hope you are doing good. So, I'm a manifestation coach. I tell people how to create their dream life using the power of their thoughts and visualization. So, अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो कि उससे कैसे बाहर निकलें, so you can DM me on my Instagram and book your session, and after that we can work on your situation. Apart from that, I also explain the teachings of Neville Goddard. I don't teach ये हिप्पी डिप्पी bullshit जो इंडियन लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज पढ़ाते हैं कि ये मत करो यूनिवर्स नाराज़ हो जाएगा, ये करो यूनिवर्स खुश हो जाएगा. दिस इज़ ऑल बुलशिट. यूनिवर्स इज़ नॉट समथिंग आउटसाइड ऑफ यू. यूनिवर्स आप ही का खुद का सबकॉन्शियस माइंड है. सो आपको मैं बताती हूँ इस चैनल पे कि हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड द एग्जैक्ट वे. उसके अलावा मैं नेवल गॉडार्ड की टीचिंग्स को भी एक्सप्लेन करती हूँ इन हिंदी. अभी क्या है कि मैंने इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने का सोचा है जिसमें आई विल टेक फ्यू एक्सर्प्ट्स फ्रॉम नेवल गॉडार्ड, फ्यू कोट्स फ्रॉम नेवल गॉडार्ड, एंड मैं उनका मतलब आपको एक्सप्लेन करूँगी. About consciousness, about awareness, about imagination, everything. So this series will be very helpful for people who want to understand कि manifestation actually में काम कैसे करता है. How does manifestation actually bring things into your life? Okay, so let's start this video. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about consciousness, about awareness, and नेवल गॉडार्ड ने इसके बारे में क्या बोला है वो भी हम बात करने वाले हैं. सो व्हेन आई से कॉन्शियसनेस, आपके दिमाग में क्या आता है? लाइक कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हो? कमेंट डाउन बिलो कि आप कॉन्शियसनेस के बारे में क्या समझते थे. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, कॉन्शियसनेस इज़ द इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ योर यूनिक थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, सेंसेशंस एंड एनवायरनमेंट. मतलब कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप अपने सराउंडिंग के बारे में कितने प्रेजेंट हो, आप अपने सराउंडिंग के बारे में क्या परसेप्शन रखते हो, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में क्या परसेप्शन रखते हो, आप अपने थॉट्स के बारे में क्या परसेप्शन रखते हो. बेसिकली आप अपने सराउंडिंग्स को लेके क्या रिस्पॉन्स रखते हो. दूसरे टर्म्स में बोला जाए तो इट इज़ द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग इज़ हैपनिंग और समथिंग एग्जिस्ट्स. मतलब कि इस बात की आपको नॉलेज होना कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ इस दुनिया में प्रेजेंट है. दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस. अब कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस का इस लॉ में क्या यूज़ है, या फिर इस लॉ में अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बोला गया है. तो लेट मी टेल यू कि लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर मैनिफेस्टेशन इन इटसेल्फ सेज दैट आप जिस भी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हो या फिर जिस चीज़ के लिए आप कॉन्शियस हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी. इन अदर टर्म्स आप ये भी बोल सकते हो कि इस टाइम आपकी लाइफ में जो भी है वो पहले आपके अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस में आया, उसके बाद ही वो मैनिफेस्ट हुआ. अब आप खुद ही देख लो आपकी लाइफ में कौन से लोग हैं या फिर कौन है आपकी लाइफ में. वो सारे लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हो कि दे एग्जिस्ट. आपकी लाइफ में वो सर्कमस्टांस, वो लोग, वो चीज़, वो सिचुएशन आ ही नहीं सकती जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो. मतलब जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, जिस चीज़ के बारे में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ भी नहीं सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक गरीब इंसान है, ठीक है, तो वो गरीब इंसान गरीब ही क्यों रह जाता है? वाई? बिकॉज़ वो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाता कि अमीर होना कैसा लगता है या अमीर होना कैसा होता है या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होना कैसा फ़ील होता है. वो कभी ये इमेजिन ही नहीं कर पाता. एंड क्योंकि वो चीज़ कभी उसकी अवेयरनेस में, उसके कॉन्शियसनेस में कभी आती ही नहीं है, इसलिए वो चीज़ उसकी लाइफ में कभी मैनिफेस्ट भी नहीं होती. क्यों नहीं आती वो चीज़? क्योंकि उसकी सराउंडिंग में लोग वैसे हैं, सिचुएशंस वैसी हैं, ठीक है, या फिर उसका खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं. मैं ये नहीं बोल रही कि पैसा किसी को नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, बट
एक मैं बात बता रही हूँ कि जैसे अब रिक्शे वाले होते हैं, ठीक है, नो हेट टूवर्ड समवन, बट मैं जस्ट एक बात बोल रही हूँ कि रिक्शे वाले या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, दे स्टे बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज वो कभी इमेजिन ही नहीं करते या फिर वो कभी ये बोलने का सोच भी नहीं सकते कि मैं अमीर हूँ. When something comes into your consciousness, it starts to manifest. भले ही वो एक बार बोलेंगे कि I am rich या फिर मैं अमीर हूँ, ठीक है, तो भले ही वो एक बार बोलेंगे, शायद रियलिटी में 0.00001% का ही चेंज हो, बट रियलिटी विल शिफ्ट फॉर देम. इसी तरह से कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है ऐसा, वो पहले आपकी कॉन्शियसनेस में आया, उसके बाद ही वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है. नाउ व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस इन टर्म्स ऑफ नेविल गॉडार्ड? ही सेज दैट आई एम इज़ द अल्टीमेट स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस. आई एम इज़ द अल्टीमेट स्टेट ऑफ अवेयरनेस. आप खुद ही सोचो, आप आई एम कब बोलते हो? जब आपको पता है कि यू आर दैट वॉट यू वॉन्ट टू बी. मतलब जब आपको पता है कि आप सच में वो चीज़ हो जो आप चाहते हो होना, ठीक है. सो अब जैसे आप बोल रहे हो कि आई एम राहुल, दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ बीइंग राहुल. आई एम स्नेहा, you are aware that you are Sneha. When you say I am underconfident, मतलब you are conscious of being underconfident. So whatever you put after I am becomes your consciousness. मतलब आप I am के बाद कुछ भी लगाओगे वो आपकी consciousness बन जाएगा. इसीलिए बोलते हैं कि whatever you are saying, say in positive tense, say it like I am this, I am that, if you want to manifest it. अब चलो इसको नेविल के एक कोट से मैं रेफरेंस करती हूँ. सो नेविल गॉडार्ड ने बोला था कि man's world in its every detail is his consciousness outpictured. You can no more change environment or world by destroying things than you can your reflection by destroying the mirror. Your environment and all within it reflects that which you are in consciousness. As long as you continue to be in that consciousness, so long will you continue to outpicture it in your world. Knowing this, begin to revalue yourself. Man has placed too little value upon himself. इसका मतलब ये है कि इंसान की दुनिया, हर एक छोटी छोटी डिटेल जो भी उसकी दुनिया में है वो उसका ही कॉन्शियसनेस आउट पिक्चर्ड है. मतलब उसी का कॉन्शियसनेस एक तरह से प्रोजेक्ट हुआ है इन हिज लाइफ. आप कोई भी ऐसा चेंज अपनी इन्वायरमेंट में नहीं ला सकते या फिर अपने दुनिया में नहीं ला सकते जो कि आप पहले खुद के अंदर नहीं लाते, आप खुद की कॉन्शियसनेस में नहीं लाते. आपका इन्वायरमेंट एंड जो भी उस इन्वायरमेंट के अंदर है वो यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट इन्वायरमेंट. मतलब आपके इन्वायरमेंट में जो भी कुछ है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कॉन्शियस हो कि आपके इन्वायरमेंट में क्या है. आप जब तक उस चीज़ को अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी अवेयरनेस में रखे रहोगे, आप वो चीज़ अपनी लाइफ से कभी रिमूव नहीं कर पाओगे. वो चीज़ कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट होती रहेगी बिकॉज़ यही लॉ है, यही नेचर है इस लॉ का. ये लॉ बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में है तो वो इसलिए है क्योंकि यू बिकेम अवेयर ऑफ इट. अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो दो इंसान हैं, ठीक है. एक इंसान के लिए कोई तीसरा इंसान या फिर एक इंसान के लिए कोई, या रेस्टोरेंट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक इंसान के लिए कोई रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, किसी के लिए कोई रेस्टोरेंट का खाना बहुत बुरा है. क्यों? बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट रियलिटीज़ और उन दोनों की रियलिटीज़ में, उनकी कॉन्शियसनेस में उन्होंने उस रेस्टोरेंट की अलग इमेज बना रखी है. इसीलिए बोलते हैं
कि अगर आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो बिकम अवेयर ऑफ हेल्थ। अगर आपके पास वो इस टाइम पे नहीं है, जस्ट डिनाई इट, जस्ट डिनाई द फैक्ट दैट वो आपके पास अभी नहीं है। स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आपके पास हेल्थ है। इन योर माइंड, in your mind's eye, see yourself as a healthy person, and since you are becoming aware of it, तो जिस दिन आपका सबकॉन्शियस इस फैक्ट को एक्नॉलेज कर लेगा, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा कि yes you are healthy, it will manifest health for you. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, do not worry because you are not aware of it right now. The moment you will become aware of it, it will be manifested for you in your life. एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कॉन्शियसनेस का। मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको आज तक पता ही नहीं। मुझे भी नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मान लो आज तक आप बस यही बिलीव करते आए हो कि कैंसर कभी ठीक नहीं होता या फिर कैंसर से हमेशा डेथ होती है, ठीक है। बट आपके अंदर एक इच्छा हुई ये जानने की या फिर ये ठीक करने की कि कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे कैंसर पूरा ख़त्म हो जाता है। कोई तो ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई होगी। एंड एट द सेम टाइम आप कहीं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ते हो या फिर एक वीडियो देखते हो जिसमें कि बताया जाता है कि एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो कैंसर सेल्स को पकड़ के बाहर खींच लेती है। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, बट मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि वो उन कैंसर सेल्स को पकड़ के बाहर खींच लेती है एंड इट मेक्स द पर्सन कैंसर फ्री। तो आप बोलोगे अच्छा ये भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो नाउ यू हैव बिकम अवेयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और आप ये टेक्नोलॉजी के लिए कैसे अवेयर हुए? वो हुए बाय द इंटेंशन ऑफ नोइंग मोर अबाउट गोइंग कैंसर फ्री। नाउ अगर आप एसपी की बात करो, ठीक है, आपके फेवरेट पर्सन की बात करो, आई नो ज़्यादातर लोग इसी टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस चैनल ओनली अबाउट एसपी। आई नो कि एसपी के अलावा भी इस लॉ का यूज़ हम बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। हम इस लॉ का यूज़ पैसे के लिए कर सकते हैं, हेल्थ के लिए कर सकते हैं, वेल्थ के लिए कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू डिज़ायर। इसको आप अपना फिज़िकल चेंज के लिए कर सकते हो, मेंटल चेंज के लिए कर सकते हो, पर्सनैलिटी चेंज, कैरेक्टर चेंज, एनीथिंग। बट एसपी के लिए हम ज़्यादा इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ओ दैट इज़ सो मैजिकल, क्योंकि हम किसी के थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। You can change it because each and every one in your reality is just an outpictured image of your consciousness. Everyone in our reality, जो भी हमारी reality में है, they are all linked to our own subconscious with an invisible thread. You can assume it like this. I'm just trying to explain you how this works. So why people change when you think different about them? That is because जब भी आप किसी इंसान के बारे में कुछ और सोचते हो तो उन तक वो बात कैसे पहुंचती है? वो इसलिए पहुंचती है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस से लिंक्ड है। ईच एंड एवरी सबकॉन्शियस इज़ कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस इन योर रियलिटी। डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस कि इन योर रियलिटी। हम सबकी रियलिटीज़ अलग हैं, तो हम सबकी रियलिटी में एक इंसान कुछ और काम कर सकता है, दूसरे इंसान कुछ और काम कर सकता है। एक इंसान एक बंदे के लिए अच्छा है, दूसरे इंसान के लिए उसकी रियलिटी में वो इंसान ख़राब है, बिकॉज दे बोथ होल्ड डिफरेंट अजम्पशंस अबाउट द सेम पर्सन, द थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आप किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हो। अगर उसी चीज़ के रिलेटेड
काफ़ी सारे कमेंट्स आए तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट। मैं सारे कमेंट्स नहीं देख पाती, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है अपने कमेंट सेक्शन में या फिर अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, कम्युनिटी टैब में, कि जब भी यू गाइज आर सो हेल्पफुल टू ईच अदर, और ये देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकती, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, तो यू गाइज हेल्प ईच अदर। अगर किसी इंसान को कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है, तो आई सी पीपल हेल्पिंग दैट पर्सन इन रिजॉल्विंग दैट क्वेरी, और वो चीज़ मुझे बहुत खुश करती है, क्योंकि दोज पीपल हु रिप्लाई बैक टू दैट कॉमेंट, दे आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, एंड दैट इज़ ट्रूली अमेजिंग। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इस मेरे चैनल के साथ जुड़े हो, एंड आई विल कंटिन्यू टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनिफेस्टेशन, द रियल डील। और ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, इट्स जस्ट योर थाट्स, योर असम्पशंस, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर इमेजेस, योर इनर कॉन्वर्सेशन, इनर डायलॉग, नैरेटिव्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय यू। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर कि आप लोग ये धीरे धीरे समझने लगे हो। और यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन बुक करना है तो यू कैन ऑब्वियसली चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड यस, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।